पूरा देखते हैं गरीब नवाज बी की जानिब से पहली ओवर लेकर कौन आता है। और फरमान भाई बॉलिंग करेंगे यहाँ पर, जो कि एक पुराने बहुत ज़्यादा पुराने प्लेयर है और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्रिकेट का। उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त क्रिकेट के लिए दिया था अपने यंग एज में। फरमान भाई जो कि लेफ्ट हैंड राउंड विकेट से बॉलिंग करेंगे विलास के लिए। विलास जो कि टेनिस जगत में एक बड़ा नाम है। देखते हैं विलास, और ये उठाकर मारने की कोशिश और डॉट बॉल। फिर से एक बार फरमान भाई विलास के लिए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट बॉलिंग करेंगे विलास के लिए। विलास तैयार और 2 रन यहाँ पर, और इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर 2 रन। फरमान फिर से एक बार विलास के लिए, और ये कैच यहाँ पर बड़े ही आसानी के साथ कैच पकड़ा यहाँ पर जलील भाई ने। जलील और शानदार गेंदबाजी यहाँ पर फरमान भाई की, अपना एक्सपीरियंस का भरपूर फायदा उठाते हुए फरमान भाई, उन्होंने देखा कि पहली गेंद पे 2 रन चुराए थे विलास ने, फिर से सेम टप्पे पर बॉल रखी और फील्डर को सजाया वहां पर और हाथ में गेंद, और इसी के साथ टीम का पहला विकेट। और इस विकेट के साथ टीम का बढ़ता रुका हुआ स्कोर 2 रन। अगले बैट्समैन है आतिश, ये भी एक टेनिस जगत में बड़ा नाम है। देखते हैं अपने नाम के हिसाब से कितना बड़ा काम कर पाते हैं अपने टीम के लिए यहाँ पर आतिश। इस ओवर की आखिरी गेंद, टीम का रुका हुआ स्कोर 2 रन। फरमान, और ये उठाकर मारा है विलास ने। देखते हैं इस गेंद पर, और एक आसान सी कैच, सॉरी 6 रन है ये, अंपायर का इशारा 6, और इस 6 के साथ टीम का स्कोर 8 रन। पहली ओवर की समाप्ति पर 8 रन। देखते हैं अगली ओवर लेकर कौन आता है गरीब नवाज बुरुंडी के लिए, और फिर से एक बार एक्सपीरियंस गेंदबाज जमीर भाई, जिन्होंने पिछली मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी।
और उनकी गेंदबाजी के चलते अपने टीम को जीत दिलाई थी। जमीर भाई राइट आर्म उर्द विकेट से बॉलिंग करेंगे बबलिया के लिए। देखते हैं बबलिया क्या करते हैं अपने टीम के लिए। और ये उठाकर मारने की कोशिश में डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी यहां पर जमीर भाई की। अच्छे वेरिएशन से बॉलिंग करते हैं जमीर भाई, अपनी फील्डिंग को सजाते हुए। यहां पर जमीर भाई फिर से एक बार बाबले के लिए। बाबले तैयार और ये स्क्वायर लेग की तरफ शॉट खेला है। कितने रन चुरा पाते हैं यहां पर, देखते हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहां पर। तीसरे रन की कोशिश और 2 ही रन चुरा पाए यहां पर, और इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर 10 रन। मैच बड़ा ही धीमा चल रहा है यहाँ पर। जमीर भाई फिर से एक बार बाबला के लिए। बाबला तैयार और ये फिर से उठाकर मारने की कोशिश में यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी है जमीर भाई की यहाँ पर, अपने वेरिएशन के साथ बैट्समैन को चकमा दे रहे हैं। बैट्समैन भी कुछ समझ नहीं पा रहे उनके वेरिएशंस को। बाबला फिर से तैयार, जमीर भाई को फेस करेंगे। जमीर भाई राइट आर्म ओवर द विकेट से अंपायर को क्रॉस किया और ये उठाकर मारने की कोशिश फिर से एक बार गैप में, और बढ़िया फील्डिंग यहां पर। अच्छी फील्डिंग के साथ एक ही रन दिया है यहां पर, और इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। अब स्ट्राइक पर है आतिश। बॉलिंग करेंगे जमीर भाई आतिश के लिए। आतिश तैयार और ये उठाकर मारा है, देखते हैं। और अंपायर के इशारे के लिए इंतजार, और ये 6, और इस 6 के साथ टीम का बढ़ा हुआ स्कोर 20 रन। 2 ओवर के समाप्ति पर 20 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। फरमान भाई फिर से एक बार अपनी टीम के लिए दूसरी ओर लेकर। काफी एक्सपीरियंस है इनको। देखते फरमान भाई किस तरह से बैट्समैन को रोक पाते हैं। फरमान भाई तैयार बाबले के लिए, और ये उठाकर मारने की कोशिश, और एक ही रन चुरा पाया यहां पर, और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 21।
लॉस ऑफ 1। फरमान बॉलिंग करेंगे आतिश के लिए। आतिश तैयार और ये उठा कर मारा है और सीधा कैच ड्रॉप। यहां पर खराब फील्डिंग के चलते यहां पर 2 रन चुराए बल्लेबाजों ने और इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर 23। अच्छी गेंदबाजी है फरमान भाई की। यहां पर फील्डरों का साथ नहीं मिला, इसके चलते यहां पर 2 रन चुराए बल्लेबाजों ने। फरमान भाई फिर से तैयार आतिश के लिए। और ओह अच्छी गेंद, यहां पर कीपर कुछ समझ नहीं पाए और ये डॉट गेंद। फरमान भाई फिर से एक बार तैयार आतिश के लिए और ये उड़ा कर मारने की कोशिश और अच्छी फील्डिंग यहां पर जलील भाई की तरफ से और इसी के साथ एक ही रन चुरा पाए बल्लेबाज और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 24। और आगे की कमेंट्री के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं सज्जाद भाई को। सज्जाद भाई कमेंट्री संभाले। फरमान अगली गेंद और इसको उछाल दिया है। देखना होगा खिलाड़ी नीचे कैच हो सकता है क्या। जी हाँ, एक थोड़ा सा मुश्किल कैच था, उस कैच को आसान किया है मुसद्दिक ने। फरमान अब भी 50 की उम्र में उस तरह से गेंदबाजी करते हैं जिस तरह से 25 साल का एक खिलाड़ी गेंदबाजी करता है, उसी तरह से ये 50 साल का बुढ़ा गेंदबाजी कर रहा है। जी हाँ, बुढ़ा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो खेलने का उनको पास जो शौक है, जो उनके अंदर जो जुनून है, उस जुनून को उन्होंने इस ग्राउंड में काफी मर्तबा बता दिया है। अपने हुनर को, अपने उंगलियों के जादू को, कहते हैं कि अगर जादू की बात की जाए तो शेनवान का नाम लिया जाता है, लेकिन इस ग्राउंड में अगर देखा जाए तो फरमान का नाम भी लिया जाएगा एक जादूगर गेंदबाज के हिसाब से। फिर से एक मर्तबा अच्छी गेंद थी, फिर से एक मर्तबा डाउट गेंद। जी हाँ, 3 ओवर खत्म हो चुके, 3 ओवर के इख्तिताम पर 4 ओवर खत्म हो चुके। 3 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 24। जी हाँ, बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी की अब तक गरीब नवाज के गेंदबाजों ने, बांध के रखा है शाइना 11 को। फरमान ने बेहतरीन गेंदबाजी की, 2 ओवर किए, 12 रन खर्च किए और 2 विकेटें लिए। एक शानदार गेंदबाज, अब भी उस गेंदबाज में दम है और इसीलिए उन्हें गेंदबाज में इस मैदान में जादूगर कहा जाता है। 24। मुसद्दिक की पहली गेंद अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी बाहर जाती हुई, विकेट कीपर ने कोशिश की लेकिन उनके हाथ से गेंद छिटक कर फाइन लेग की दिशा में गई और 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 25। 2 विकेट के नुकसान पर जो 2 विकेटें गिरी है, उस विकेट गिराने में पूरी तरह से फरमान का हाथ है। 2 विकेट उस गेंदबाज ने गिराई है जिसे गेंदबाज में उंगलियों का जादूगर कहा जाता है। मुसद्दिक की इस बार फिर से एक मर्तबा की लो फुल टॉस थी, देखना होगा कैच होता है क्या। खिलाड़ी उसके नीचे और ये आउट, बेहतरीन कैच। इसके पहले एक कैच छूटा था, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था 6 रन का, इसलिए इस फील्डर ने पूरी तरह से कोशिश की और देखा कि ये अगर कैच छूटता है तो फिर से कहीं छक्का न गिर जाए, इसलिए उन्हें इस कैच को बहुत आसानी के साथ लपक लिया है अरफात ने। मसूद को वापस आना पड़ेगा।
उसकी जगह नया बल्लेबाज गए हैं सचिन। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, कितना लक्ष्य खड़ा करते हैं गरीब नवाज के सामने। जी हाँ, लक्ष्य तो खड़ा करना पड़ेगा। गरीब नवाज के पास भी अच्छी बल्लेबाज है। उन्होंने पहला मैच जीता जरूर है, हालांकि कमजोर टीम थी, लेकिन मैच तो उन्होंने अपने पाले में कर लिया 2 ओवर में। लेकिन उनकी बल्लेबाजी में भी दमखम है। जिस तरह से गेंदबाजी ये हो रही है, ये देखना होगा कि बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। मुसद्दिक की अगली गेंद, जी हाँ, इस बार उछाल दिया है मुसद्दिक को, तारे गिनाते हुए बल्लेबाज आसमान के, और ये छक्का बिल्कुल मिड विकेट की दिशा में गेंद को बाहर धकेल दिया 6 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 31 लॉस ऑफ 2 विकेट। सचिन ने अपने पहले इरादे को स्पष्ट किया है, पहली गेंद पे छक्का लगाया है। एक बड़ा खिलाड़ी है इस ऐतिहासिक गरीब नवाज के मैदान पे। फिर से एक मर्तबा उछाला है, खिलाड़ी नीचे, कैच हो सकता है कि देखना होगा। और जी हाँ, एक आसानी सा कैच पे लपक लिया अफनान ने। बैट्समैन ने, सचिन ने अपने इरादों को तो स्पष्ट किया था, लेकिन उस इरादे को गेंदबाज ने भांप लिया और खिलाड़ी वहां पर तैनात किया और एक आसान सा कैच दे बैठे, और वहां पर एक आसान सा कैच देकर वापस लौटे सचिन। 2 गेंदों का सामना किया, एक छक्का लगाया और एक दूसरी गेंद पर आउट होकर वापस नया बल्लेबाज गया है दर्शन। जी हाँ, दर्शन इस मैदान में किस तरह से अपने बल्ले का दर्शन हमें बताते हैं, ये देखना होगा। ये वक्त बताएगा, ये आने वाला समय बताएगा। मुदस्सर की ये दूसरी विकेट है पहली ओवर में। इस बार फिर से एक मर्तबा गेंद को उछाला है, सामने खिलाड़ी है, देखना होगा कैच होता है क्या। जी हाँ, नहीं, कैच छूट रहा है। 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया, दूसरे गेंद की तरफ चले, लेकिन गेंद आहिस्ता आहिस्ता लुढ़कती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, और पास सीमा पार, चौकार, सुरेख फटका। इस चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 35, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आखिरी गेंद इस ओवर की, फिर से एक मर्तबा गेंद को खेला है, गेंद चली है बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन तो पूरा कर लिया, दूसरे रन की तलाश में, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। वहां खिलाड़ी मौजूद है फरमान के रूप में। इस बीच ओवर का खात्मा हुआ। इस ओवर 4 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 37। अब नया गेंदबाज आया है हुजैफ। देखना होगा हुजैफ सज्जाद बुरनकर किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। हुजैफ अपनी गेंदबाजी पर विकेट कीपर परवेज बिल्कुल ही स्टंप को चिपके हुए। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी बाहर रहती हुई थी, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लगा और स्क्वायर लेग की तरफ लुढ़कती हुई चलेगी, जहां पर खिलाड़ी मौजूद है आराफात। 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। इस बीच बल्लेबाजों ने अपना शोर बदला। इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 38। इस आखिरी ओवर की 5 गेंदें बाकी है। देखना होगा इस 5 गेंदों में दोनों बल्लेबाज दर्शन और आतिश, और ये कैच हो सकता है। जी नहीं, ये आसान सा कैच छोड़ दिया है। फिर से एक मर्तबा, अगर ये कैच लेते तो शायद मैच को, रन को तो और रोका जा सकता था,
इजी कैच था, बिल्कुल आसानी के साथ कैच छोड़ दिया। और इस मैदान पे लगभग 10 साल से वो यहाँ पर इस ग्राउंड में फील्डिंग कर रहे, फिर भी उनको अनुमान नहीं मिल रहा है इस ग्राउंड पर किस तरह से फील्डिंग की जाए। फिर से एक मतलब फुल टॉस गेंद है, फिर से कैच हो सकता है। खिलाड़ी नीचे, देखना है कैच होता है क्या। जी नहीं, गेंद आहिस्ता आहिस्ता लुढ़कती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और कैच छूटा। अब तक 5 कैच छूट चुके हैं, वो भी आसान कैच। अगर वो कैच पूरे लपक लिए जाते तो शायद नजारा कुछ और होता, शायद स्कोर के अंदर कुछ और तब्दीली हो सकती थी, शायद विकेटों का पतंग और हुआ होता। इस बार फिर से अच्छी गेंद, इस बार स्लो डिलीवरी, लेकिन जोरदार अपील होती हुई हुजैफ द्वारा, लेकिन अंपायर ने इसे नकारा क्योंकि गेंद थोड़ा सा बाउंस था और उसके वजह से एक बिंदी गेंद का समावेश होता हुआ इस ओवर में। अब तक 4 गेंदे फेंके, 6 रन खर्च किए। आखिरी 2 गेंदे किस तरह सा मुकाबला करते बल्लेबाज। फिर से इस बार गेंद चली हवाई सफर में और ये वागाची दहाड़, उत्तुंग षटकार, चंडू सीमा पार। 6 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 49। जी हाँ, सुबह से जितने मैच चल रहे थे उस मैच में अब तक कोई 50 रन पार नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार फिर से एक मर्तबा उछाला है सामने की तरफ। गेंद चली है, ताकत भी है, नजाकत भी है और ये अंपायर के द्वारा छक्का भी है। और इस 6 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 55, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। जी हाँ, 5 ओवर के इख्तिताम हो चुके हैं और 55 रन बना चुके हैं आजाद बुरोनकर। ये जो 55 रन बना लिए हैं गरीब नवाज के सामने, इसको अगर चेस करना है तो गरीब नवाज को किस तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। माशाल्लाह सज्जाद भाई, उम्मीद है कि इस ये जो मैदान है उनका होम ग्राउंड है। शायद गरीब नवाज बी के टीम में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो अभी अभी बम्बई, कुवैत, कतर, सीमेन सब जगह से आए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है सज्जाद भाई कि रन चेस करने में कामयाब होंगे क्योंकि उनका ये होम ग्राउंड है, ऐसा लग रहा है। शुक्रिया। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये गरीब नवाज का होम ग्राउंड है, लेकिन उस होम ग्राउंड का कितना फायदा उठाते ये बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर है। किस तरह से बल्लेबाजी करते ये देखना होगा। बड़े बड़े बल्लेबाज है, अगर देखा जाए तो परवेज और अरफात ने इस मैदान में 4 गेंदों में 4 छक्के लगाए थे। जी हाँ, मुझे अभी तक याद है। और जब उस वक्त लगाए थे जब आखिरी ओवर में 24 रनों की जरूरत थी और 24 रनों की जरूरत को उन्होंने अपने 4 गेंदों में पूरा कर दिया था। हमारी तरफ फरमान आ रहे एक जाने माने गेंदबाज, अब भी उनकी उंगलियों में जादू बरकरार है। 50 की उम्र में किसी गेंदबाज के उंगलियों में जादू बरकरार है तो उसके लिए तालियां तो होनी चाहिए, जोरदार तालियां हो जाए। गरीब नवाज ने जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, इस टूर्नामेंट में जो फर्स्ट प्राइज है वो 50,000 है। 50,000 और उसको उस 50,000 को फर्स्ट प्राइज जो दिया गया है हमारे गांव के सरपंच प्रदीप आत्माराम राणे इनके तरफ से। जी हाँ, आपका शुक्रगुजार है। और सेकंड प्राइज है मोइज मजीद बुरोनकर। जी हाँ, मोइज मजीद बुरोनकर उन्होंने दिया है। जी हाँ, उनकी जो शॉप चलती है कौसा मुमरा में और थाने में, फ्राई किंग मेक ऑफ डिलीशियस, मोइज मजीद बुरोनकर। आप कभी यहाँ पर पहुंच जाए तो उनके शॉप में जरूर चले जाए, बहुत अच्छा टेस्ट है। हम जाके वहां पर खा के आ चुके हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है। मोहित मजीद बुरोनकर इनकी तरफ से सेकंड प्राइज दिया गया है 25,000।
कते गेला लिखलेला चलो बल्लेबाज ग्राउंड पर चला जाए, अंपायर उनका वेट कर रहे हैं बल्लेबाज। इसके बाद इंच्या बाद कोणाचा राउंड है? गरीब नवाज की तरफ से बल्लेबाज गए परवेज और हुजैफ। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। गेंदबाजी तो अच्छी है इस टीम की। जी हाँ, शाहीन 11 अच्छी बल्लेबाजी की है, अच्छी बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है और गरीब नवाज के सामने 56 का टारगेट रखा है। समझ चिपलूनकर, ये कहा जहां भी है वो पैवेलियन में है। समझ चिपलूनकर, आपकी गरीब नवाज की टीम खेल रही है, प्लीज यहां पर आए, थोड़ा मोटिवेट करें अपने बच्चों को। अशरफ बुरौनकर ये भी कहां पर है, वो भी पैवेलियन में है। फारूक चिपलूनकर, निजली काय सगली मकसूद मकसूद बुरौनकर जल्दी से जल्दी पैवेलियन में है। मकसूद बुरौनकर, मुजम्मिल बुरौनकर जल्दी से जल्दी पैवेलियन में है। इसके बाद किसका राउंड है? विलास की पहली गेंद, जी हाँ अच्छी गेंद थी, चकमा देने में कामयाब हो गए परवेज को। बिंदी गेंद से शुरुआत की है। अब तक 2 गेंदें डाली और दोनों गेंदें बिंदिया के रूप में समावेश है। इस बार फिर से एक मर्तबा पैट पे टकराई, लेकिन अंपायर ने इसे एल भी करार दिया। बिल्कुल सामने पाए गए विकेटों के और परवेज अपने 3 गेंदों में 0 रन बनाकर वापस पैवेलियन में लौट रहे। उनकी जगह लेने के लिए जा रहे, कौन देखना होगा। नए बल्लेबाज, मुझे लगता है जलील एक हार्ड हिटर के रूप में जाने जाते हैं। जलील, उनको कुछ स्कोर करना होगा क्योंकि पीछे जो बल्लेबाज है उनमें क्षमता है छक्के और चौके लगाने की। अगर उस रन गति को पार करना है तो शुरुआत तो अच्छी करनी होगी, लेकिन यहाँ पर जो शुरुआत हुई है, जो परवेज ने शुरुआत की है, वो बिल्कुल खराब शुरुआत की है। 3 गेंदें खेली है और 3 गेंदों में एक भी रन नहीं बना पाए और एलबीडब्ल्यू होकर पैवेलियन लौट रहे। उनकी जगह गए जलील। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं विलास के सामने। जी हाँ, बेहतरीन शॉट था, इस बार अच्छा कवर के दिशा में खेला है। 2 रन आसानी के साथ मिलेंगे। इस 2 रन के साथ जलील ने अपना अकाउंट ओपन किया है, जबकि टीम का भी अकाउंट उन्होंने शुरुआत कर दी है इस 2 रन के साथ। विलास की इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार है जलील के सामने। जलील ने अपने इरादों को तो स्पष्ट कर दिया है कि मैं एक अच्छा बल्लेबाज हूं, मेरे अंदर क्षमता है छक्के और चौके लगाने की। फिर से एक मर्तबा खेल दिया है पॉइंट की दिशा में। फिर से एक मर्तबा 2 रन हासिल करेंगे जलील। जी हाँ, पहले जब 3 गेंदें डाउट गई तो उन्होंने देखा कि रन गति को तो बढ़ाना होगा। उस बढ़ाने के चक्कर में विकेट न चले जाए, इसका भी उन्होंने अंदाजा ले लिया और 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए। इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 4।
फिर से एक मर्तबा सामने खेला, अच्छा शॉट था, जमीन के सहारे खेला था शॉट, एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है। जी हाँ, हमेशा जब रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं तो बहुत जरूरी होता है कॉल करना। रनिंग बिटवीन द विकेट के बीच में 3 शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, यस नो वेट। अगर इन 3 शब्दों में अगर एक भी शब्द में आप मिस्टेक कर देते हैं तो आप रन आउट हो सकते हैं। लेकिन यहां पर कॉल सही थी और आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए। जलील अपने 3 गेंदों में 6 रन बना चुके हैं, उसके जिस तरह से परवेज 3 गेंदों में 0 रन बनाए और पैलन लूट ले, लेकिन यहां पर जलील ने वो दिखाया कि 3 गेंदों में किस तरह से रन बनाए जा सकते हैं। अब स्ट्राइक पर है नए बल्लेबाज हुजैफ, देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करती है। हालांकि उन्होंने जब आखिरी गेंद ओवर किया था उस ओवर में काफी रन खर्च कर किए थे, लेकिन वो जो रन उन्होंने खर्च किए थे उन रनों का हिसाब यहां पर गेंदबाजी से बल्लेबाजी से पूरा करते हैं, ये देखना होगा। हुजैफ खेलने के लिए तैयार, गेंदबाज, जी हाँ बेहतरीन शॉट था, सीधा खेला कवर के दिशा में 2 रन के लिए। जी हाँ, उन्हें पता है कि शुरुआत में कुछ रन बनाने होंगे, अपने नजरों को गेंद के ऊपर जमाना होगा और भाप लिया और 2 रन ढकेल दिया। 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 8। जी अगर 2 रन के साथ हिसाब में खेला जाए तो 30 गेंदें होती है, आराम से आप 60 रन पूरे कर लेंगे, लेकिन बीच में आपको छक्के और चौके की जरूरत होती है, उसको भी पूरा करना होगा। इस बार फिर से अच्छा और बेहतरीन शॉट था, काफी अच्छा खूबसूरत शॉट, देखने के लिए भी खूबसूरत लगता है। एक तकनीकी बल्लेबाज है, किस तरह से बल्लेबाजी करने बखूबी वो जानते हैं और उसका पूरा फायदा उठाया और 2 रन धकेल दिया है कवर, एक्स्ट्रा कवर के दिशा में। इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 10। जी हाँ, इसी तरह से अगर रन बनाते जाएंगे तो भी आसानी के साथ लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि आपके पास पीछे 2 बड़े हिटर है। अगर उसमें उस हिटर्स में एक भी हिटर अगर कामयाब हो जाता है बल्ले से तो आप इस रन गति को आराम से पार कर सकते हैं। सामने घना अंधेरा है, लेकिन पहाड़ को चीरकर रास्ता बनाना है। राह उलझी हुई है, लेकिन उस उलझी हुई राह में अपनी मंजिल को तलाश करना होगा बल्लेबाजों को। फिर से एक मर्तबा उछाला है, लेकिन खिलाड़ी नीचे क्या हो सकता है कि देखना है। और जी हाँ, कैच हाथ में थमा बैठे हैं। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे उनको इस बड़े शॉट की जरूरत नहीं थी। अगर शॉट खेलना था तो उसके ऊपर ताकत पूरी तरह से झोंक देते तो शायद ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार कर ले जाती, लेकिन निराश कदमों से उनको वापस लौटना पड़ेगा पैवेलियन के दिशा में। दूसरा विकेट खोती हुई गरीब नवाज क्रिकेट क्लब बुरुंडी की टीम। आतिश, जी हाँ अच्छी गेंद थी, गेंद को घुमाना चाहते थे कवर के दिशा में डॉट गेंद के साथ। फिर से एक मर्तबा गेंदबाज आशीष अपने बॉलिंग मार्च पर। अब गए अरफात, एक अच्छे बल्लेबाज है, हार्ड हिटर है। मैंने पहले ही कहा था कि 4 गेंदों में 4 छक्के लगाकर इस ग्राउंड में उन्होंने मैच जिताया है। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं इस मैच में। जी हाँ, फिर से एक मर्तबा गेंद को खेलना चाहते थे, फिर से एक मर्तबा डाउट गेंद। डाउट गेंद से आपका रन रेट है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आप सिंगल डबल लेंगे तो रन गति को और धीमा कर सकते हैं, लेकिन गेंदबाजों ने यहाँ पर अपने जाल बिछा के रखा है और जिस तरह से फील्डिंग कर रहे हैं शाइन 11, ये तो खूबसूरत है। इसके बाद किसका राउंड है? फिर इस बार फिर से एक मर्तबा खेलना चाहते थे, पैट पे टकराई, हालांकि अपील हुई, अंपायर ने उसको नकारा है।
वसीम अपनी टीम को लेकर यहां पर आए, इसके बाद राउंड खिलाने जाने वाला है। वसीम नए गेंदबाज, विश्वास, जी हाँ, बाहर काफी बाहर लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, काफी बाहर गेंद जाती हुई अंपायर ने इसे वाइट करार दिया है। ये तीसरा ओवर चल रहा है। इसके बाद जो राउंड खिलाने जा रहा है, दोनों टीम यहां पर आए। वसीम अपनी टीम को लेकर यहां पर आए। और किसका मैच है? हसनैन, अलीजा हसनैन 11, वो भी अपनी टीम को लेके यहाँ। ये शॉट चला है लेकिन कैच हो सकता है, खिलाड़ी मौजूद है, कैच छूटा है। जी हाँ, जलील के बैट से निकलता हुआ एक अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए जलील ने। हालांकि कैच जरूर ड्रॉप हुआ था, गेंद को और थोड़ी सी ताकत देते तो बाहर भी चली जाती थी, लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में गई थी। एक आसान सा कैच छोड़ा है सचिन ने। जलील को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मैच को अपने पक्ष में करना है। जी हाँ, ये जलील के बैट से निकलता हुआ खूबसूरत छक्का है। उन्होंने, उनकी ताकत पे इतना पूरा भरोसा था कि जब उन्होंने शॉट खेला तो बिल्कुल जगह से हिले नहीं, क्योंकि उन्हें पता था ये गेंद तो सीधी बाहर चली जाएगी। और जी हाँ, बिल्कुल बाहर भी चली गई। अपने इरादों को जलील ने पहले ही स्पष्ट किया था। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तो 14 रन पे खेल रहे एक छक्के की सहायता से। इस ओवर की अगली गेंदबाज फिर से एक मरतबा गेंद को घुमा दिया है। कैच हो सकता है कि देखना पड़ेगा। नहीं, गेंद चली है, लगता है गेंद बाउंड्री लाइन के फिर से बाहर चली जाएगी। बेहतरीन शॉट। जी हाँ, रन गति को आराम से बढ़ाते हुए अब स्कोर है 23। राफिद अपनी टीम को लेके यहां पर आए। जी हाँ, जलील ने अपने इरादों को स्पष्ट किया। पहले ये छक्का लगाया, बाद में एक और चौका लगाया। अब पूरी तरह से हावी होते हुए गेंदबाज के ऊपर, गेंदबाजों को बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह बना दिया है। उनके ऊपर प्रेशर। फिर से एक मर्तबा, इस बार धीमी गेंद थी और थोड़ा कदमों का इस्तेमाल होता तो शायद ये सामने की तरफ छक्का लगा देते, लेकिन गेंदबाज ने भाप लिया और अपनी उंगलियों का जादू फेर दिया और डॉट गेंद के साथ इस गेंद का खात्मा किया। जिस तरह से कैच छूटे थे गरीब नवाज के खिलाड़ियों की तरफ से, अगर कैच नहीं छूटते तो इस मैच का नतीजा ही कुछ और होता। फिर से एक मर्तबा गेंद को घुमा दिया। गेंद चल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट, अंपायर इसको चौका करार देते हुए मकबूल बोरनकर। इस 4 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 27। जी हाँ, एक अच्छा ओवर अब तक घटता हुआ गरीब नवाज के जानिब से। फिर से एक मर्तबा जलील की, फिर से एक मर्तबा गेंद को खेला है। गेंद चली हवाई सफर में, कैच हो सकता है कि देखना है। जी हाँ, बेहतरीन कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच लगता है। फाइन लेग की दिशा में खिलाड़ी वहां मौजूद था। हालांकि उन्हें लगा कि खिलाड़ी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गेंद को खेला था, बहुत अच्छा शॉट खेला था जलील ने, लेकिन निराश कदमों से फिर से एक मर्तबा वापस आते हुए फरमान बोरनकर क्यों मैदान में जा रहे पता नहीं। अच्छी बल्लेबाजी की है जलील ने, एक छक्का और एक चौका भी लगाया। कुल योग 18 के योग पर वापस लौट रहे हैं अपने पैवेलियन की दिशा में। उनकी जगह पे नए बल्लेबाज गए हैं जमीर। जी हाँ, एक
हार्ड हिटर माने जाते थे। मुझे पता है, अगर 15 साल के पहले अगर जमीर की बात की जाए तो एक बेहतरीन बल्लेबाज थे। जब भी कभी जरूरत पड़ती थी आखिरी के ओवरों में छक्के और चौके के, तो बराबर पूरी कर लेते थे। दोनों टीम से दरख्वास्त है कि पैवेलियन में आए और टॉस करके ले। 18 12 गेंदे और 29 रनों की जरूरत। गेंद चलिए हवाई सफर में बाहर जाती है कि देखना पड़ेगा। जी हाँ, छक्का है, बेहतरीन शॉट। अंपायर के दोनों हाथ आसमान की तरफ और ये गेंद 6 रन के लिए। जी हाँ, इरादों को पूरी तरह से स्पष्ट किया है अरफात ने। इसके पहले भी मैंने कहा था कि ये बल्लेबाज के पास बहुत ताकत है और क्षमता भी है। उसको देखकर ही लगेगा कि ताकत कितनी है, उस ताकत का पूरा उपयोग करना होगा। अब जो जरूरत है 23 रनों की 11 गेंदों में पूरा करते हैं कि देखना पड़ेगा। ये वो बल्लेबाज है जिसने 4 गेंदों में 4 छक्के लगाकर मैच को झोली में डाल दिया था। फिर से एक मर्तबा गेंद, ओहो, इस बार गलती कर गए। खेलना चाहते थे लेकिन गेंदबाज ने उन्हें भाप लिया और बिंदी गेंद के साथ फिर से एक मर्तबा अपनी बॉलिंग रनअप पर चलते हुए विलास। से एक मर्तबा गेंद चली हवाई सफर में, एक और छक्का अरफात की बैट से उगलता हुआ, बेहतरीन शॉट था। अब 9 गेंदों में 18 रनों की जरूरत, 17 रनों की जरूरत है। इसी तरह से अगर बल्लेबाजी करते हैं अरफात तो मैच को अपने यहाँ पर टॉस हुआ है और उस टॉस का हसनैन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। इस मैच के बाद जल्दी से जल्दी गनी चाचा बुरनकर की तरफ से अरफात को 100 रुपए का इनाम आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, और इनाम के हकदार भी है। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, जिस तरह ने अपने बल्ले का मुंह खोला है, 2 गेंदों में 2 छक्के लगा चुके, अपने इरादों को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। जी हाँ, अगर इस गेंद में और एक छक्का लगाते तो सलमान रावल की तरफ से 200 रुपया भी फिर से एक मर्तबा बीट हो गए। फिर से अब मौका और है और 200 रुपए का इनाम हासिल कर सकते, लेकिन गेंद को देखना होगा। स्लोअर गेंद है, उसको भापना होगा। और जब गेंद में रडार में हो तो बल्ला इस तरह से चलाए कि गेंद सीधी बाहर चली जाए। इस बार अच्छी गेंद थी, यॉर्क करने का प्रयास किया था, पूरी तरह से सफल भी हुए थे गेंदबाज विलास, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 40। जी, आप 16 रनों की जरूरत है 7 गेंदों में। नामुमकिन तो नहीं है, जमीर को यादें ताजा करनी होंगी। जिस तरह से पहले बल्लेबाजी करते थे, आखिरी की 2-3 ओवर में अगर उनको बल्लेबाजी के लिए मिल जाते थे तो 2-3 छक्के जरूर लगा देते थे। फुल टॉस गेंद चली हवाई सफर में, क्या ये छक्का जा सकता है? क्या जी नहीं, गेंद पहुंचे सीधी खिलाड़ी सचिन के हाथ में और आउट होते हुए पैवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। विकेट खोया है गरीब नवाज ने, एक बड़ा विकेट। हालांकि शॉट तो उन्होंने खेला था और थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल होता तो गेंद सीधी चली जाती मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। इस बीच ओवर खत्म हुआ। 4 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है वही थमा हुआ 40। जी हाँ, 2 गेंदों में 2 विकेटें आई, थोड़ा सा दबाव जरूर है। अब नए गेंदबाज आए हैं, गेंदबाज का नाम, बॉलर नेम दर्शन। जी हाँ, दर्शन एक अच्छे गेंदबाज है। इसके पहले मैच में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। अब देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। 10-12 कदमों का रनअप है, 6 गेंदे 16 रन। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही बल्लेबाज के हक में रहता है। उनके हाथ में बल्ला है, जैसे उसी तरह से गेंदबाज के भी। इस बार शॉर्ट गेंद थी, काफी बाउंस होती हुई गेंद और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है।
और एक बाउंस भी है, यानी अब वो बाउंस गेंद दोबारा नहीं डाल सकते। अगर वो दोबारा डालेंगे बाउंस गेंद तो अंपायर उसको नो भी करार दे सकते हैं। फिर नो अगर होती है तो एक फ्री हिट का भी चांस हो सकता है। अगर छक्का लगाते हैं तो सलमान रावत की तरफ से 200 रुपए का इनाम हो सकता है। एक रन तो आसानी के साथ पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए आते क्या देखना पड़ेगा, लेकिन एक ही रन पर दोनों बल्लेबाजों ने अपना शोर बदला। इसे एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 42, यानी अब 14 रनों की जरूरत है। 5 गेंदे 14 रन। जी हाँ, ये अजूब भी एक बड़े हिटर है। अजूबी किस तरह से बल्लेबाजी करते देखना होगा। जी हाँ, नहीं, अब 4 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। मुझे लगता है अगर 4 गेंदे अरफात खेल लेते हैं तो जरूर इस मैच को अपने पक्ष में करेंगे। अगर वे एक और छक्का लगाते हैं तो सलमान रावत की तरफ से उनको 200 रुपए का इनाम आया हुआ है। देखना होगा उस इनाम को अपने जेब में डालते हैं या उनका ये वक्त बताएगा। दर्शन अच्छी गेंदबाजी करते हुए, जी नहीं, बल्ला हवा में घूमता हुआ, गेंद एक तरफ बल्ला एक तरफ, डॉट गेंद के साथ फिर से एक मर्तबा अपनी बॉलिंग मार्ग पर दर्शन। अब 3 गेंदों में 14 रनों की जरूरत, यानी 2 छक्के लगभग तक है। इस बार गेंद को खेला है कवर के दिशा में, 2 रन जरूर मिलेंगे। अब 2 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। जी हां, इस बल्लेबाज में क्षमता तो है, यह तो मानना होगा, लेकिन उस क्षमता को भांप लिया है गेंदबाजों ने और अपनी उंगलियों का जादू फेर रहे हैं। अब 2 गेंदे 12 रन, देखना होगा किस तरह से करते हैं। जी हां, चलिए हवाई सफर में गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। उत्तुंग छक्का, वागा की तार, उत्तुंग छक्का, चंडू सीमा पार, और उन्होंने 200 रुपए का इनाम हासिल कर लिया है। जी हां, सलमान रावत ने उन्हें 200 रुपए का इनाम हासिल कर लिया है। मैच को बहुत ही रोमांचक कर दिया है। जी हाँ, 1 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है। जी हाँ, और इस बल्लेबाज में क्षमता तो है। गेंदबाज चले अरफात, जी हाँ, गेंद को उछाला है लेकिन यहां पर चूके और कैच दे बैठे। अच्छी कोशिश की है गरीब नवाज ने, हालांकि 5 रन से मैच को गंवाया, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी की है अरफात ने, तारीफ काबिल है। इस ग्राउंड होम ग्राउंड है और जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं बिल्कुल तारीफ के काबिल है। अरफात यहाँ पैवेलियन में है, उनके लिए जो इनाम आया है वो लेके जाए।